हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते होंगे। अगर आपको चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपलोड्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने वाली हूं जो अभी तक केवल हमारे लॉ में लिखा हुआ था बट एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, बट अब वो इंप्लीमेंट हो गया है और वो उसका क्या रिपरकशन, क्या इंपैक्ट रहेगा आपके बिजनेस पे, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको ये चीज समझ आ सके। तो सबसे पहले मैं आपको लेके जा रही हूं कि कॉन्सेप्ट क्या था। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा जब जीएसटी आया था ना तो कंप्लायंस रेटिंग स्कोर करके एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, सेक्शन में आपको बताती हूं, सेक्शन है बेसिकली 149 में। इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। और या ठीक है, सेक्शन 149 था जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग। इसका मतलब क्या था, जब इनिशियली जीएसटी आया था तो वो कह रहा था कि आप रिटर्न डालोगे, फिर आपका परचेजर रिटर्न देख पाएगा, अकॉर्डिंगली वो अपनी परचेज की रिटर्न डालेगा, फिर आप अपनी जो अमेंडमेंट आपको करनी है वो चेंज करके फाइनल अपनी एक जीएसटीआर 3 भरोगे। और अगर आप टाइमली रिटर्न्स भरोगे तो आपको एक स्कोर दिया जाएगा जिस बेसिस पे अगर आपके पास कोई नया क्लाइंटेज आने वाला है या आप किसी के साथ नई डील करने वाले हो तो वो देख पाएगा कि आप अपने कंप्लायंसेस रेगुलर बेसिस पे कर भी रहे हो या नहीं, ताकि इनपुट जो है वो इजीली फ्लो कर सके। ठीक है, आपका आउटपुट टैक्स भी गवर्नमेंट के पास टाइमली जा सके। तो एक तरह से जैसे हमारी सिविल स्कोर होता है जिस बेसिस पे हम लोग का क्रेडिट रेटिंग रहती है, सेम वेज जीएसटी में आपका एक कंप्लायंस रेटिंग का कॉन्सेप्ट था। सेक्शन 149 ये बहुत अच्छी तरीके से ये बताता था, लेकिन फर्क क्या था कि आज तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। बट एक बारी हम पहले सेक्शन 149 पे नजर देते हैं और फिर कैसे ये इंप्लीमेंट हुआ है और अब आपके बिजनेस को ये कैसे इंपैक्ट करेगा, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 149 दोस्तों कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन he may be assigned a GST compliance rating score by the government based on the record of the compliance with the provision of the act. That means आप कितना सही तरीके से कंप्लाई कर रहे हो उस बेसिस पे आपको एक रेटिंग मिलेगी, एक स्कोर मिलेगा। ठीक है, इट मे बी डिटरमिन्ड ऑन सच पैरामीटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी वो बताए जाएंगे किस पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको वो स्कोर दिया जाएगा। द जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग स्कोर इट मे बी अपडेटेड एट द पीरियोडिक इंटरवल्स, वो टाइमली अपडेट भी किया जाएगा। बिकॉज एक बार अगर आपको स्कोर दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा कैरी ऑन रहेगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंप्लायंस करते रहोगे तो बेसिस दैट ही आपका स्कोर भी अकॉर्डिंगली अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले किसने इंप्लीमेंट किया दोस्तों? केरला स्टेट ने सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट किया है। देखिए, द स्टेट लेवल इनॉग्रेशन फॉर दिस हैज बीन इशूड बाय द डिपार्टमेंट इन केरला ऑन 3 फरवरी 2022। 3 फरवरी से ये एप्लीकेबल हो गया। अब आपको एक कंसर्न आएगा कि ये कैसे इंप्लीमेंट हुआ, इसमें क्या फीचर्स हैं। देखिए, द टैक्स पेयर कार्ड, इसको नाम दिया गया टैक्स पेयर कार्ड, इज अ रेटिंग स्कोर गिवन टू द मर्चेंट्स विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन 1.5 करोड़। यानी छोटे टैक्स पेयर्स को छोड़ के बड़े टैक्स पेयर्स पे फोकस किया गया कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ये स्कोर रेटिंग दिया जाएगा। दिस स्कोर इज बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द रिटर्न सबमिशन, कि कितनी आपकी ये रिटर्न एक्यूरेट है, कितना आपका टाइमली है, कितना आपका टैक्स पेमेंट है। विद दिस द पब्लिक कैन नो कि जो मर्चेंट है, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, क्या वो टाइमली कंप्लायंस कर रहा है। क्वेश्चन क्या आता है, ये क्यों आ रहा है? अगर आपने देखा हो दोस्तों, सेक्शन 16 जो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट की कंडीशंस बताता है, वो डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बहुत ही टाइट और बहुत ही टफ होता जा रहा है, क्योंकि आपकी कंडीशंस ऐड होती जा रही है। अब आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी अपना इनपुट लेते वक्त। तो इसी सावधानी को बरतने में आपकी मदद करने के लिए ये आ रहा है, यानी टैक्स पेयर्स के लिए फायदा है। अब जो सप्लायर कहते थे कि हाँ हमने रिटर्न भर दी है या हमने टैक्स पे कर दिया, अब आप उसको चेक कर सकते हो क्या वो जो बोलता है वो सही भी बोलता है। जो वो क्लेम करते हैं कि हाँ हम टाइमली भरते, क्या वो एक्चुअल में करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसके लिए ना दोस्तों मैंने ऑलरेडी साइट खोल रखी है और ये मैंने एक आपके लिए जीएसटी नंबर भी सेव कर रखा है। देखिए, जैसे ही हम केरला की साइट पे जाते हैं, ऑल्दो समझ कम आएगा क्योंकि इनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में है, बट स्टिल यहां पे देखिए चेक टैक्स पेयर रेटिंग, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया आप देखना यहां पे इस तरह से आ जाएगा। ये डैशबोर्ड आने के बाद आप देखिए मैंने यहां पे जीएसटी नंबर डाला और मैंने कैप्चा कोड डाल दिया।
अब ये देखिए इन्होंने कंपनी का नाम बताया और अब मैंने इस कंपनी के नाम पे व्यू कर दिया। अब व्यू करने के बाद क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है ये देखिए, इन्होंने कहा टैक्स पेयर की डिटेल बता दी, उसके बाद इवैल्यूएशन स्कोर्स देखिए आप, टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, क्या ये टाइमली फाइल कर रहे हैं रिटर्न को और पेमेंट ऑफ टैक्सेस कर रहे हैं कि नहीं। चलो मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करती हूं आपके लिए। हाँ यहां देखिए बेस्ड ऑन 3B एंड GSTR1, 3B और GSTR1 के बेसिस पे हाँ ये 80% ऑफ द टाइम्स टाइमली भी भर रहे हैं और सही भी भर रहे हैं, ठीक है, यानी पेमेंट भी कर रहे हैं। अब फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, क्या इनकी एनुअल रिटर्न सही टाइम पे जा रही है या नहीं जा रही है, 50% ऑफ द टाइम्स गई है। एक्यूरेट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, ठीक है, कि आपका 3B वर्सेस 1, यानी जितना 3B में टैक्स बताया उतना ही 1 में था, 1 में जितना बताया 3B में था, अकॉर्डिंगली 7 GSTR 7 और ईवेबल, तो ये यस एक्यूरेट जा रही है आपकी, जितना ये बता रहे हैं उतना जा रहा है। तो दैट मींस अगर इन्होंने 1 में जितनी अपनी सेल डाली होगी तो लगभग 95% में इस के हिसाब से मान के चलती हूँ कि 3B में उतना टैक्स भी पे किया होगा। अगर टैक्स पे किया है दैट मींस वो आपके 2A या 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा और करंटली इट इज ओनली 2B, ठीक है, तो इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अब जब वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा दैट मींस आप इनपुट ले पाओगे क्योंकि आपके सेक्शन 16 की कंडीशंस फुलफिल हो रखी होंगी। अब देखो स्कोर ओवरऑल अगर हम देखेंगे एवरेज बेसिस पे तो इट इज 78.21%, दैट मींस इट इज अ गुड स्कोर। यहां पे देख सकते हो रेड अलर्ट आपका ओके, जैसे हम लोग की रेड लाइट्स होती है रेड येलो ग्रीन, सेम वेज रेड मीडियम एंड देन ग्रीन, इट इज अ गुड थिंग। अब इसके बाद इन केस एनी क्लैरिफिकेशन और हेल्प इज रिक्वेस्टेड, फीडबैक वगैरह आप दे सकते हो, इनकी मेल आईडी और हेल्प डेस्क नंबर आपको दे रखा है। अब इन्होंने कहा कि हम किसी तरह का कोई डिस्क्लेमर, बेसिकली डिस्क्लेमर दे दी कि हम किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जिस बेसिस पे हम लोग को ये डिराइव हुआ है डेटा से हमने उस बेसिस पे दिखाया। अब आप कहोगे ये देखिए टैक्स पेयर रेटिंग लॉजिक डॉक्यूमेंट, अब आपने यहां ये तो समझा कि इस तरह से रेटिंग आ रही है, बट एग्जैक्टली क्या बेसिस है ये रेटिंग का। तो इस डॉक्यूमेंट को जब हम डाउनलोड करेंगे ना दोस्तों, मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड करके रखा हुआ है आपके लिए, तो ये डॉक्यूमेंट देखिए टैक्स पेयर कार्ड लॉजिक डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कहता है द रेटिंग इज अप्लाइड ओनली ऑन द टैक्स पेयर्स हैविंग एनुअल टर्नओवर अबव 1.5 करोड़, उसी पे है। अब टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स है, ठीक है, तो देखो 100 पॉइंट्स आपको कब मिलेंगे, 100 पॉइंट्स आपको तब मिलेंगे जब आपने 3B और 1 को बिफोर ड्यू डेट भर दिया होगा, ठीक है। 75 तब मिलेंगे जब ड्यू डेट जो थी उसके 10 दिन के अंदर अंदर भर दिया। 50% मार्क्स कब मिलेंगे, यानी उस फर्स्ट क्राइटेरिया में 50% का स्कोर आपको कब मिलेगा, जब आपने 10 दिन से लेके 1 महीने के अंदर अंदर भर दिया है आफ्टर दिस ड्यू डेट। और 25 मार्क्स कब मिलेंगे आपको, 25 का स्कोर 1 मंथ से 3 मंथ का अगर होता है फ्रॉम द ड्यू डेट, और 3 मंथ्स एंड मोर में आपका 10 मिलेगा, और उसके बाद अगर डिफॉल्टर आपने फाइल ही नहीं कर रखा तो 0 मार्क्स मिलेंगे आपको, 0 स्कोर मिलेगा, ठीक है। और वेटेज क्या है 3B की, अगर आपने टाइमली भर रखी है या ऊपर से अगर आप देखोगे आपने कितने दिन में भर रखा है उस बेसिस पे 30% वेटेज, जो 100 में से 30% वेटेज आपकी 3B की रहेगी, 20% वेटेज आपकी GSTR 1 की रहेगी, ये तो आपकी फाइलिंग की हो गई, ठीक है। तो टोटल स्कोर 3B एंड 1 का मैक्सिमम विल बी 50, यानी जो अब हमने जो नीचे ओवरऑल 100 में से 78% जो इसके मार्क्स आए थे, स्कोर आया था, उसमें से 50% स्कोर आपका इसी बेसिस पे कि आप क्या टाइमली भर रहे हो अपनी रिटर्न या नहीं, या फिर अगर डिले भी कर रहे हो तो कितना डिले कर रहे हो या बिल्कुल ही डिफॉल्ट कर रहे हो उस बेसिस पे। सेकंड आ जाता है एनुअल रिटर्न का फैक्टर, अगर आपने ड्यू डेट से पहले भर दी तो आपको 100 स्कोर मिलेगा, विद इन 10 डेज किया 75 मिलेगा, 10 डेज टू 1 मंथ किया 50 मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर 25, 10 एंड 0, ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसके बाद देखिए मैक्सिमम 20 मार्क्स फॉर फाइलिंग ऑफ 9 ऑन ऑफ ऑल दी फाइनेंशियल ईयर्स, यानी अब वो जो 78 का स्कोर आया था आउट ऑफ 100 उसमें से 20% का जो स्कोर है वो आपका इसको एट्रीब्यूट होता है। 50% हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था, 20% हमारा सेकंड क्राइटेरिया है, ठीक है। द स्कोरिंग ऑफ नॉर्मल टैक्स पेयर्स बिलो 2 CR टर्नओवर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स इन टाइमली फाइलिंग एंड एक्यूरेट फाइलिंग। अब क्योंकि कंसर्न क्या आएगा कि अगर हमें 2 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है तो 2 करोड़ से नीचे के टर्नओवर में देखो 1.5 करोड़ से नीचे में तो आपका ये स्कोर ही एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन 1.5 से 2 के रेंज में क्या हो जाता है, क्योंकि 2 से ऊपर आपको एनुअल रिटर्न भरनी है, अब 1.5 से 2 के बीच में स्कोर तो मिलेगा आपको। तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली जो आपकी रिटर्न फाइलिंग है अगर आप उसी को टाइमली रख देते हो तो हम उसी बेसिस पे वो 20 मार्क्स को भी ले जाएंगे। फिर आता है एक्यूरेट फाइलिंग ऑफ द मंथली रिटर्न, यानी जितना अगर सपोज करो आपने टैक्स पेमेंट की बात कही थी उतना ही आप पेमेंट कर रहे हो तो बेसिस दैट डिसाइड हो जाएगा। इन दिस फैक्टर वी आर रैंकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द टैक्स पेयर बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द डिक्लेरेशंस व्हिच आर मेड
in the GSTR 3B with respect to their 1, E-way bill or 7. To rank this, we have considered the percentage of variations in the figure with the 3B. 3B के साथ हमने उसको बेस लिया है. तो अब आप ऑप्ट कर लोगे 3B वर्सेस 1 लेना चाहते हो, E-way bill लेना चाहते हो, GSTR 7 लेना चाहते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, 100% स्कोर मिलेगा. अब 5% का वेरिएशन है, 90% मिलेगा. 75% मिलेगा अगर 5 से 10% है, 10 से 25% है, 50 मिलेगा. 25 से 50% का वेरिएंस है तो 25 मार्क्स, और बहुत ज्यादा वेरिएंस है यानी मोर देन 50% अगर आपका वेरिएंस है तो आपको कोई स्कोर नहीं मिलेगा. और इस पेमेंट वाले एलिमेंट की रेटिंग है, वेटेज जो है बेसिकली वो 30% है. तो इस तरह से पहला 50%, देन 20%, देन 30%, ये 3 वेटेज आ गई है. दोबारा से मैं आपको स्कोर कार्ड पे ले जाती हूँ. तो ये जो हमारा 78 की रैंकिंग आई है ना, ये किस बेसिस पे आई है कि पहली वाली पे 50% है, इस पे इसकी वेटेज उसमें 20% है एंड इसकी वेटेज कितनी है, 30% है. बेसिस दैट एवरेज कैलकुलेट करके हमने यहां पे वेटेज दिए हैं, यहां पे हमने स्कोर दिया है. तो दोस्तों जैसे आपका केरला में ये इंप्लीमेंट हुआ, सेम वेज सूनर और लेटर ये पूरे कंट्री में एप्लीकेबल हो जाएगा. तो अगर आप आज यहां पे बैठे हो, दिल्ली में हो या किसी और स्टेट में, और आपका वेंडर केरला में है, तो आप केरला के वेंडर की तो बहुत इजीली स्कोर रेटिंग आप चेक कर सकते हो. दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि 28 फरवरी को हमारी लास्ट डेट है आप GSTR 9 भरने की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी 9 और 9 से प्रिपेयर कर ली होगी. और अगर अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं करी है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो हमारे पास एक और बेहद बढ़िया एप्लीकेशन है क्लियर टैक्स प्रो की, जिसमें आप इजिली अपने सारे 2A 2Bs डाउनलोड कर सकते हो, बहुत इजिली रिकंसिलिएशन प्रिपेयर कर सकते हो और अपनी GSTR 9 बना सकते हो. जब हमें डाउनलोड करने में मंथली रिपोर्ट में इतना टाइम लगता है तो इसी टाइम को सेव करने के लिए दोस्तों हमारे पास है क्लियर टैक्स का बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है क्लियर टैक्स प्रो. इसमें आप इजीली विद इन 2 मिनट्स आप सारे के सारे जो आपके मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे, क्योंकि आप प्रोफेशनल अगर है तो आपने मल्टीपल क्लाइंट्स उसमें लिस्ट कर रखे होंगे. अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी तो मैंने आपको बता भी रखा है कि कैसे हम स्कैन करके जस्ट बाय स्कैनिंग योर एक्सेल शीट थ्रू योर फोन यू कैन डाउनलोड मल्टीपल क्लाइंट्स इन अ सिंगल क्लिक इन अ फ्यू सेकेंड्स. ठीक है, तो आप एक ही बारी में उनके सारे रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो, उनको रिकंसाइल करा सकते हो और उसी बेसिस पे आपकी 9 और 9C आपकी ड्राफ्ट भी हो सकती है. बहुत इजीली डाउनलोडेड ये जो आपके रिपोर्ट्स है जीएसटी पोर्टल पे, इसे आपको बहुत हेल्प करते हैं. बिकॉज 9 और 9C क्या है, अल्टीमेटली इट इज just the reconciliation of your portal with the books, which involves a lot of reconciliation between the figures. तो वो reconciliation आसान करने के लिए दोस्तों आपके पास ये क्लियर टैक्स प्रो की एप्लीकेशन है. तो अपनी डेडलाइन से पहले काम फिनिश कीजिए, उसको बहुत इजी बनाइए, 2 मिनट्स टास्क रखिए उसको, और आप ये कर सकते हैं थ्रू क्लियर टैक्स प्रो ऐप. अब इसके बाद दोस्तों बहुत बारी मेरे पास कंसर्न आती है कि मैम आप कोर्सेज लॉन्च कीजिए, अलग अलग कोर्सेज की हमें रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है, या नोटिस के रिप्लाईज कैसे देने हैं, या हमें कैसे अपनी और कंप्लायंसेस को मैनेज करना है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपके लिए मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है जो है टैक्स विदाउट टीयर्स. जैसे ही आप टैक्स विदाउट टीयर्स को डाउनलोड करेंगे, चाहे वो प्ले स्टोर हो चाहे वो आपका ऐप स्टोर हो iOS में, आप जाके इजिली देख सकते हैं. ऊपर हमारे पास बैनर्स आएंगे जो आपको बताएंगे कि आपके पास क्या क्या फीचर्स है. आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो, आप अलग अलग कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हो. फ्री मटेरियल में भी आपके पास आर्टिकल्स भी होंगे और आपके पास वीडियोस भी होंगे. और आफ्टर दैट आप स्टोर टैब में अगर आप जाओगे तो जो कोर्सेज मैं लॉन्च करूंगी वो आपको कोर्सेज भी मिलेंगे. सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज उसको शेयर कीजिए, बिकॉज ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. अब अगर आपका कोई भी वेंडर है तो आप उसको चेक कर सकते हैं जो केरला से बिलोंग करता है. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे.